नेहा पठानिया का सवाल है कि क्या ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म से रिकवर कर चुके हैं वो रिग्रेस कर सकते हैं फ्यूचर में, और अगर ऐसा है तो पेरेंट्स को किन किन बातों के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सीलेंट कमेंट। चीजें बड़ी अच्छी हैं, आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। बात करते हैं नेहा पठानिया के कमेंट पे। आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनते हैं। और अगर कुछ स्पेशल कमेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव कोई चीज़ पूछी गई है, उसके ऊपर आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी मिलता है। तो चलिए आप भी कमेंट कर दीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है। बात करते हैं नेहा पठानिया के कमेंट पे कि क्या रिकवर्ड बच्चे वापस रिग्रेस कर सकते हैं। नेहा यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या उसने रिकवर किया है, क्या वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। सो रिकवरी और टोटल ट्रीटमेंट, रिकवरी एंड वेलनेस, यानी पूरी तरह से वेलनेस आ चुकी है, 100% नॉर्मल हो गया है। इन दोनों बातों में फर्क है। रिकवरी में क्या होता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है, यानी आपका बच्चा कुछ बेटर हो रहा है। और ट्रीटमेंट डन, यानी आपको जब टर्मिनेशन थेरेपी पे डाल करके कि अब आपके बच्चे को टर्मिनेट कर दिया गया है, कि उसको जरूरत नहीं अब थेरेपी की, दैट मीन्स वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो चुका है। जो बच्चे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं वो अपने रूटीन में अगर लग जाते हैं कि जब नॉर्मल स्कूलिंग शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वो थोड़ा डिले जरूर रहेगा, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे ने शुरू किया 1 साल की एज में, उसने शुरू किया फॉर एग्जाम्पल वो पूरी तरह ठीक हुआ 5 साल की एज में, तो थोड़े से सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे जाकर के 1 डेढ़ 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पेस बना लेता है नॉर्मल बच्चों के साथ। फिर वो सब चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं अगर आपका बच्चा पूरी तरह ठीक हो चुका है तो। और रिकवरी की जहां तक बात है, जब वो रिकवर कर रहा होता है उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपको लापरवाहियां नहीं करनी है। सुख और दुख आपकी फैमिली में चलते रहेंगे। कभी शादी का फंक्शन आ जाएगा, कभी कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ये सब चीजें चलती जाएंगी। आपको अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, तो वो थेरेपी और वो प्रोसेस और वो डिसिप्लिन टूटता है। लेकिन उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो 1 2 दिन 4 दिन की बात होती है, सब चीजें वापस ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब आप बहुत बड़े टाइम के लिए डिटैच कर देते हैं चीजों को, कई बार हम लोग होता है ना कि एक वो कहते हैं ना, कछुए और खरगोश की कहानी आप बचपन से पढ़ते आए हैं। खरगोश को लगा मैं तो फास्ट दौड़ करके काफी आगे निकला हूं और कछुआ बहुत पीछे है, मैं सो जाता हूँ, और कछुआ रेस जी जाता है। तो आपको कछुए की तरह स्लो स्लो चलते चलते उसको ठीक करना है। खरगोश की तरह पहले तेज भाग करके फिर सो नहीं जाना। ये याद रखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली मूव करते रहना है, डिसिप्लिन बना करके रखना है। जब तक आपका बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको रिलैक्स नहीं होना है। अगर आप बीच में रिलैक्स होकर के बैठ गए, डिसिप्लिन आपने तोड़ दिया, आप मान के चलो कि रिग्रेशन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि डिसिप्लिन आपका लंबे टाइम के लिए ना टूटे। बीच में जैसे मैंने बोला, सुख दुख चलता रहेगा, फैमिली में ये सब चीजें होती रहती हैं, टूटता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर ऐसी चीजें ब्रेक होती हैं, कुछ 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए कुछ चीजें टूट गई, डजेंट मैटर, वो बच्चा वापस रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर वो रिकवर कर रहा है, रिकवरी फेज में है, चीजें अच्छी हो रही हैं, आपको सांस नहीं लेना है। आपको सांस लोगे, गड़बड़ शुरू। इसलिए आप तब तक कंसिस्टेंटली काम करते रहें जब तक कि बिहेवियर में प्लेटो फॉर्मेशन नहीं हो जाती। यानी अब लगता है कि यूं करके पीक आया और अब स्टेबिलिटी आ गई है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आए, जब तक आपका बच्चा ठीक होने के बाद, रिकवर होने के बाद 3 महीने तक एट लीस्ट इंप्रूवमेंट के फेज पर नहीं चलता रहता, यानी अब बच्चा आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तब तक आपको सांस लेने की जरूरत नहीं है, रुकने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखें कि रिकवरी फेज में आपको बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।